हम नहीं चाहते कि हम आम जनता के लिए कोई परेशानी क्रिएट करें, लेकिन अगर हमारे बच्चों का राइट टू एजुकेशन छीना जाएगा, उनका फ्यूचर छीना जाएगा, तो हम किसी भी कीमत पे समझौता करने वाले नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नहीं रखना, आप हमारा हिसाब कीजिए, हमारे पेंडिंग दीजिए, ये सिस्टम आप खुद चला लीजिए। लेकिन ये है कि हम निकालेंगे भी नहीं और पक्का भी नहीं करेंगे। इस सिस्टम को ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। तो अब गुलामी बंद, अब गदोगरी बंद, रेगुलर पॉलिसी होगी तभी मेरा भाई, मेरा साथी काम करेगा। और जैसे मेरे साथी ने कहा दिया, हम लोगों ने अब 28 तारीख का 28 जनवरी का जो प्रोग्राम है, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है, उससे 10-15 दिन पहले हम कोई बड़ा प्रोग्राम कर नहीं सकते। नहीं तो 15-18 को प्रोग्राम कर सकते। हम एक जिम्मेवार सीजन है और हमें ये पता है कि देश हित कहाँ है, देश हित के बाद हम अपना हित सोचते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं वो शायद सिर्फ और सिर्फ वो गुलामी को ही जिंदा रखना चाहते हैं। तो गुलामी अब नहीं की जाएगी। अब डेली वेजेस का जो टैग जो गले में पड़ा हुआ, उससे आज़ादी दी जाएगी और अपने बच्चों को समाज में बराबर बात लोगों को समाज जीने का अधिकार दिया जाएगा। अब ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। बाकी में जैसे आपने कह दिया कि हमारा पेंडिंग आज भी बढ़ते मिलेगा। हमारे जो इश्यूज हैं वो अभी तक जिंदा है। आप बताइए कि अगर यूटी बनी है, यूटी की तर्ज पे इस स्टेट को काट के 2 यूटी बनाई। ले लद्दाख यूटी वाले गवर्नर साहब, एलजी साहब ने सेंटर से पैसा लाके वहां पे स्किल्ड सेमी स्किल्ड की 2 कैटेगरी, स्किल्ड अनस्किल्ड कैटेगरी बना के लोगों को थोड़ी सी रिलीफ दी, दिहाड़ी बढ़ाई। यहाँ वालों को क्या प्रॉब्लम है? यहाँ वालों को क्या, इट मीन्स ये लोग कोई डिलीवर नहीं करना चाहते, गरीबों को कुछ देना नहीं चाहते। 2017 के बाद हमारी दिहाड़ी नहीं हुई। और जब हमने 18 अप्रैल को प्रोटेस्ट किया था पीएम साहब के आने से पहले, तो इंटर्न नियुक्त के नाम पे आना फार्म में दिहाड़ी बढ़ाई गई 23 अप्रैल को 24 की प्रोग्राम में ना जाए। तो ठीक है, हम नहीं थे। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं। 17 में परमानेंट प्राइस पे रहे था, आज वो कितने ले रहे हैं। ये सभी इशू, महंगाई का हम, ये सारे इशूज हैं। और जैसे आपने पूछा बीजेपी के लिए, तो बीजेपी डबल रोल में है यहाँ। वो रूलिंग में भी है, अपोजिशन में भी है। डेली वेजरों के साथ प्रोटेस्ट में बैठ जाएगी, एनवाईसी के साथ भी बैठ जाएगी, लेकिन उनका मसला हल अभी तक उनसे नहीं हो रहा। ये सच्चाई है। कितने मसले आज तक पैदा हुए यूटी में, वो एक भी मसला बताइए हल हो इसकी। कहीं ना कहीं तो भरपाई, अगर इलेक्शन होगी तो इलेक्शन भरपाई होगी। हमें बड़े लीडरों ने कहा आप ऐसे बयान मत दिया, बीजेपी लीडरों ने कहा कई बार साथ जब डिस्कशन होती आप ऐसे बयान दिए। हमने कहा हम सच्चाई बोलते हैं। ग्राउंड पे 2014 से पहले वो को हमारे लोग दुश्मन थोड़े थे, हम उनके पास ही लगना चाहते थे। अगर आपके पास आ रहे तो आपके पास सत्ता है, तो ट्रेड यूनियन का जो कल्चर है, एम्प्लॉय का जो कल्चर है, वो लेता है रूलिंग पार्टी से। जी, आपसे जानना चाहूँगा कि श्यामला शर्मा की अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई, उस दिन बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब कमेटी ऑलमोस्ट निष्क्रिय टाइप की होगी। और देखिए, अभी हमारा भी काफी दिनों से उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है, तो ना ही हमने करने की कोशिश की है। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर उनके अध्यक्ष ने कमेटी बनाई, उन्होंने कुछ अगर डिटेल उनसे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी लगाई थी, तो हमें नहीं लगता था कि श्यामलाल जी के होते हुए इतना लंबा पीरियड इस कमेटी को चाहिए। क्योंकि श्यामलाल शर्मा वो आदमी है जिनके पास टिप्स पे ये डाटा था और ऑन रिकॉर्ड उनके पास डॉक्यूमेंट्री भी थी। तो फिर इतना टाइम उस रिपोर्ट को बनाने में, आज तक वो शायद कश्मीर में भी नहीं गए। उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कमेटियां किसी काम की नहीं है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। अगर वो लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी भी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही होगी। तो अपनी सरकार के रहते अगर कमेटी अगर डेली वेजर को इंसाफ नहीं दिला पाती, तो मुझे लगता है कि जम्मू वालों को ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर में अब जरूरत नहीं है।
क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सुनता कोई नहीं। अगर केंद्र में सुनवाई बीजेपी की लीडरशिप की होती तो आज जो डिफरेंसेस इनके बीच में बने हैं, जो आज मीडिया में भी सामने दिखाई दे रहे हैं राजभवन और बीजेपी के बीच में, तो ये पैदा नहीं होते। केंद्र वालों को इलेक्शन लड़ना है, ना कि एलजी साहब को, ना ब्यूरोक्रेट्स ने किसी ने इलेक्शन यहाँ पे कंटेस्ट करना है। यहाँ पे जब भी इलेक्शन लड़ेंगे जम्मू बीजेपी के नेता लड़ेंगे, और इन लोगों के लिए हमारा खुला आह्वान है, आज भी लोगों के हित में सड़कों पे आ जाओ जी, बचे रहोगे, वरना वो हालत आपकी जम्मू में होने वाली है। शायद आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ ये जनता किस तरीके का बिहेव करने वाली है, क्योंकि इलेक्शन जब लड़ोगे तब इसी जनता से आमना सामना होगा। हमारा तो क्लियर है पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का, ना इनकी कोई रैली होने देंगे, ना इनका कोई जलसा होने देंगे, चाहे इनका प्राइम मिनिस्टर आए चाहे होम मिनिस्टर आए। और ट्रेलर हमने रजौरी में दिखा दिया था, अब इसी पैटर्न पे चलेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। 28 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। अपने बच्चों के फ्यूचर को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा हम लोग करेंगे। ये अब इनके पाले में गेंद है, ये टेलीविजन के लिए क्या कर सकते हैं ये इनको तय करना है। आज दिल्ली में इम्पोर्टेंट मीटिंग है जम्मू कश्मीर को लेकर के, 4 बजे शुरू होनी है। 3 बजे लद्दाख की थी, 4 बजे जम्मू कश्मीर की। हो सकता है कि आपका इशू उस पर टेकअप किया जाए। देखिए, मैं एक क्लियर बात आपको, मेरे को लगता है लद्दाख वाले अपना शेयर ले जाएंगे, क्योंकि वो लेने में समझदार है और उनका जो सिस्टम वहाँ बना हुआ है वो लोग समझदार है। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि दिहाड़ी बढ़ाने का जो सिस्टम है, जिसको मिनिमम वेजेस नाम ये देते हैं, वेजेस इनहांस का, वो लोग आज 1-1.5 महीने पहले ऑर्डर निकाल दिए। इनको क्या प्रॉब्लम है? हम ये उम्मीद करेंगे अमित शाह जी से कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में शांति अमन बहाली चाहिए, बेहतरी चाहिए, तो डेली वेज का मसला आप पूरे देश के गृह मंत्री हो, और सिर्फ एलजी साहब की या एलजी साहब के 2-4 ऑफिसरों की बात मत सुनो, ग्राउंड पे देखो, लोग परेशान हैं। और आपकी एजेंसियां, आपकी अंडर एजेंसियां, आपको रोज आपकी टेबल पर रिपोर्ट जाती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जुल्म बंद होना चाहिए, ये हम पे जुल्म है, ये जुल्म। हमारा कसूर क्या है? हमसे कसूर पूछ रहे ना, हमारा कसूर बताया जाए, क्या कसूर है हमारा? यही कि हम पानी पिला रहे हैं। जितनी हमारी पे होनी चाहिए उसके हिसाब से आप हमें 10% दे रहे हो, क्या हमारा कसूर है? हम मांगते क्या ज्यादा? जो असर बने पड़े हुए, बाकी किसी सरकारों ने वो आपके आगे रोक दिया, एलजी साहब ने रोक दिए, क्यों रोके? उसका कारण बताया जाए ना। बताना कुछ नहीं है, बात नहीं कर रही, एरोगेंसी दिखानी पूरी। आफ्टर डेमोक्रेटिक सेटअप है, एलजी साहब डेमोक्रेटिक सेटअप में आप बात करिए लोगों से, किसको क्या तकलीफ है अपनी सुनाइए। हम यहां तक कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर रही। लोग तड़प रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, वो सिस्टम नहीं चलेगा। विकासपुर छवि थी, आप लेके आए थे, अब वो धूमिल हो गई है, अब उसको आप ठीक कीजिए। आज की उम्मीद, हम भी उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी जो इनकी मीटिंग ले रहे, उसमें सिक्योरिटी के साथ साथ ये इशू भी है, ये इंपॉर्टेंट इशू है, ह्यूमन इशू है। इनको ह्यूमन इशू के तौर पर देखा जाए ना, इसको पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जाए कि हम सरकार इलेक्शन आएगी तब करेंगे। ये 3-4 बार पिछले लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। उसमें गुलाम नबी आजाद साहब का नाम, वो भी उन्होंने उस टाइम कांग्रेस सभी लीडर इकट्ठे हो गए उनके साथ कि जनाब कीजिए। फिर उमर साहब के टाइम में ये 2014 में होता रहा, क्यों रहा? तो अब वो लोग कहाँ हैं? तो ये मत कोई सोचे, फॉर ग्रांटेड पब्लिक को कोई ना ले। पब्लिक की जो सेवा करेगा, पब्लिक उसी को आगे दोबारा ताज पहनाती है। अदरवाइज आराम चेहरे लगी है बाकी अपोजिशन लीडरों की। ये मत सोचो 50+ हो जाएगा, ये 5+ ही ना हो अगर हमारा काम नहीं होगा तो। हमें क्या खोने के लिए बताइए? हमारे पास कुछ होने के लिए, अगर हम 7 महीने से लगत सत्ता में होकर घर से निकले और किसी निकले कि किसी को सत्ता में लाने के लिए आप हमारे लिए कुछ करोगे नहीं, तो हम आपके आपके खिलाफ ना बोलोगे। सच्चाई तो हम लोगों को बताएंगे। जी चलिए रवि, आखिर में क्या आप कहना चाहेंगे आप एलजी से? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से एक ही बात कहना चाहूंगा। जब आप यहाँ जम्मू में आए थे तो हमारी जितने भी यहाँ लीडिंग न्यूज़पेपर थे तो हेडलाइन बने थे कि विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाते हैं एलजी मनोज सिन्हा, और वो जम्मू की उपराज्यपाल की कमान संभालेंगे। तो आज तक हमें कहीं वो विकास पुरुष की झलक जो है नजर नहीं आई। आप अपना वादा जो 11 नवंबर 2020 में आपने हमारे साथ राजभवन के अंदर किया था, उस वादे को पूरा करें
और अपनी विकास पुरुष की छवि के साथ इंसाफ करें। हम नहीं चाहते कि हम आम जनता के लिए कोई परेशानी क्रिएट करें, लेकिन अगर हमारे बच्चों का राइट टू एजुकेशन छीना जाएगा, उनका फ्यूचर छीना जाएगा, तो हम किसी भी कीमत पे समझौता करने वाले नहीं हैं। ये आपको और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको तय करना है कि अब करना क्या है, डेली वेजर के साथ इंसाफ करना है या जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ना है। लोग कहते हैं कि अलगाववाद, कहीं अलगाववाद है, कहीं नक्सलवाद है, और ये चीजें जो पैदा होती हैं ये इन्हीं चीजों से पैदा होती हैं। जब आप लोगों को इतना हरास करते हो, 7 महीने प्रोटेस्ट चलते हो गए जम्मू में, लेकिन हमारे एलजी साहब खुद कहते हैं कि मेरे राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, हमने 10 बार अप्लाई किया है वहां पे मीटिंग के लिए, लेकिन नहीं हुआ। हमारे साथ 8 मार्च 2022 को आपके ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जब हम आपसे मिलने आने वाले थे तो आपने कहा था कि मेरी सेहत खराब है। आपने नितेश्वर जी की ड्यूटी लगाई थी और नितेश्वर जी ने हमसे कहा था एलजी साहब स्वस्थ होंगे तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। क्या आप मार्च से लेके आज तक अस्वस्थ चल रहे हैं? हमें टाइम क्यों नहीं दिया गया? क्या कारण है? फिर आप कहते हो कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये झूठी बयानबाजी छोड़े और जमीनी सतह पे हम नहीं कहते कि आप सबका काम करो। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, आपको वेरिफिकेशन करवानी है, वेरिफिकेशन करवाएं। आपको इंक्वायरी करवानी है, इंक्वायरी करवाएं। जो ग्राउंड के ऊपर वर्कर आपको दिखता है कि जो वर्कर काम कर रहा है, उसके साथ इंसाफ करना आपकी जिम्मेदारी है। और जो इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता उस